अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, मेहनत के बाद भी नुकसान हो रहा है और आप मन ही मन पूछ रहे हैं कि मैं ही क्यों, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम उस गहरे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देवी हमेशा वरदान देकर नहीं बोलती, कई बार वो बाधाओं, देरी और हानियों के माध्यम से संवाद करती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो आपकी पीड़ा को अर्थ देगा और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। और यही से शुरू होता है हमारा विषय कि कैसे देवी ऑब्स्टिकल्स, डिलेज और लॉसेस के जरिए मनुष्य को संकेत देती है, चेतावनी देती है, दिशा बदलवाती है और अंततः उसकी रक्षा करती है। और अब इसी गहराई में उतरते हुए पूरे विस्तार के साथ एक ही प्रवाह में इस सत्य को समझते हैं। देवी का स्वर हमेशा शंखनाद या चमत्कार के रूप में नहीं आता। अक्सर वो मौन में, टूटते सपनों में, रुकते रास्तों में और अचानक हुए नुकसान में बोलती है। क्योंकि देवी केवल देने वाली माँ नहीं, बल्कि चेताने वाली शक्ति भी है। और जो व्यक्ति जीवन को केवल लाभ हानि के तराजू पर तौलता है, वो इस संवाद को कभी समझ ही नहीं पाता। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई साधक, गृहस्थ या सामान्य मनुष्य अपने अहंकार, अधैर्य, लालच या अधर्म की दिशा में तेजी से बढ़ रहा होता है, तब देवी सबसे पहले रास्ते में अवरोध खड़ा करती है। ये अवरोध सजा नहीं, संकेत होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को आग की ओर जाते देखकर पहले हाथ पकड़कर रोकती है, फिर डांटती है और अंत में जरूरत पड़े तो जोर से झटका भी देती है। जीवन में जब कोई अवसर बार बार हाथ से निकलता है, जब नौकरी, रिश्ता, व्यापार या सपना आखिरी क्षण में टूट जाता है, तब अधिकतर लोग स्वयं को अभागा मान लेते हैं। लेकिन देवी तत्व कहता है कि ये वही क्षण होता है जब देवी आपको उस मार्ग से हटाने की कोशिश कर रही होती है जो भविष्य में आपके पतन, मानसिक विनाश या आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकता था। अब इसे एक कहानी से समझिए। एक साधारण व्यक्ति, मान लीजिए नाम है रवि, जिसने वर्षों की मेहनत के बाद एक बड़ा अवसर पाया। सब कुछ तय था, तारीखें, कागज, भविष्य की कल्पनाएं, लेकिन अंतिम समय पर सब कुछ टूट गया। रवि टूट गया। उसे लगा देवी ने साथ छोड़ दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी क्षेत्र में बड़े घोटाले उजागर हुए। कई लोग जेल गए, मानसिक रूप से टूट गए। और तब रवि को समझ आया कि जो उसे नुकसान लगा था, वही देवी की सबसे बड़ी रक्षा थी। यही देवी का संवाद है। वो सीधे आकर नहीं कहती ये रास्ता गलत है, बल्कि रास्ता ही बंद कर देती है। देरी भी इसी संवाद का हिस्सा है। जब कोई काम बहुत धीरे चलता है, बार बार अटकता है, तो ये संकेत होता है कि या तो समय सही नहीं है, या आपकी तैयारी अधूरी है, या आपका उद्देश्य अभी शुद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि देवी समय की स्वामिनी है और वो जानती है कि किस फल को कब पकना है। अधपका फल स्वाद नहीं देता, बल्कि नुकसान करता है। आज के युग में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट सिद्धि, इंस्टेंट पैसा। लेकिन देवी का नियम अलग है। जहाँ धैर्य नहीं, वहाँ शक्ति नहीं टिकती। नुकसान सबसे कठिन संकेत होता है, क्योंकि वो सीधे मनुष्य के अहंकार और सुरक्षा भाव को तोड़ता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि देवी जब किसी को भीतर से बदलना चाहती है, तो पहले उससे कुछ छीनती है। क्योंकि जब सब कुछ छीनता है, तब मनुष्य पहली बार ऊपर देखता है, पहली बार प्रश्न करता है, पहली बार आत्मचिंतन करता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं भक्त हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन शायद वही सबसे बड़ा प्रश्न है। भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, संकेतों को समझना भी है। देवी ऑब्स्टिकल्स के जरिए आपको रोकती है, डिलेज के जरिए आपको परिपक्व करती है और लॉसेस के जरिए आपको भीतर से खाली करती है, ताकि आप नया, शुद्ध और शक्तिशाली बन सकें। ये प्रक्रिया दर्दनाक है, इसलिए अधिकतर लोग इसे श्राप समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में ये दीक्षा होती है। देवी का संवाद हमेशा मीठा नहीं होता, कभी कभी वो कठोर मौन में होता है। लेकिन जो उस मौन को सुनना सीख लेता है, वही सच में सुरक्षित होता है। जीवन में जब बार बार एक ही प्रकार की समस्या आती है, तो वो संयोग नहीं, संदेश होता है। देवी आपको कह रही होती है, दिशा बदलो, आदत बदलो, अहंकार छोड़ो, गति कम करो। और जो व्यक्ति इन संकेतों को अनदेखा करता है, उसके लिए अंत में चेतावनी और कठोर हो जाती है। क्योंकि शक्ति का उद्देश्य दंड नहीं, संतुलन है। देवी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो हमेशा सुख देकर नहीं बचाती, कई बार दुख देकर बचाती है। और यही सत्य अधिकांश लोग स्वीकार नहीं कर पाते। जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे, तो पाएंगे कि जिन घटनाओं को आपने सबसे बड़ा नुकसान माना, वही आपको उस व्यक्ति बनने की ओर ले गई जो आप आज हैं। जिन देरी पर आपने क्रोध किया, वही आपको उन गलत निर्णयों से बचा गई जो आपके जीवन को अंधकार में ले जा सकते थे। और जिन बाधाओं को आपने अभिशाप समझा,
वही आपकी सबसे मजबूत ढाल साबित हुई। देवी का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा हुआ नहीं होता, वो कभी कभी अंधेरे से होकर जाता है, क्योंकि अंधेरे में ही आंखें भीतर की ओर खुलती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर टूटन विफलता नहीं होती, हर रुकावट हार नहीं होती और हर नुकसान नकारात्मक नहीं होता। कई बार यही देवी की सबसे करुणामयी भाषा होती है। जब आप इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं तो शिकायत की जगह कृतज्ञता जन्म लेती है, डर की जगह भरोसा आता है और अराजकता में भी आपको एक दिव्य व्यवस्था दिखाई देने लगती है। देवी आपसे शब्दों में बात नहीं करती, वो परिस्थितियों के माध्यम से बात करती है, और जो व्यक्ति परिस्थितियों को पढ़ना सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। यही समझ जीवन को भारी नहीं पवित्र बनाती है, और यही समझ आपको पीड़ित नहीं साधक बनाती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी अनुभव को शब्द दिए हैं, अगर आपने अपने जीवन को इन पंक्तियों में झलकते देखा है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें उस व्यक्ति के साथ जो अभी किसी रुकावट या नुकसान से गुजर रहा है, और कमेंट में लिखें, मैं समझ रहा हूँ या रही हूँ, क्योंकि अगला वीडियो देवी के उन संकेतों पर होगा जिन्हें पहचान लेने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता।